गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 11th में से काव्यखंड के अंतर्गत सेकंड वाली जो कविता है उसको लेकर आए हैं। सेकंड वाली कविता का नाम है पद, किसके द्वारा रचित है? सगुण भक्ति काव्य धारा की उपासिका मीराबाई द्वारा रचित है। आपको पता होगा कि मीराबाई सगुण भक्ति काव्य धारा की विशेष कवित्री के रूप में उभरकर हमारे सामने आई है और श्री कृष्ण की उपासिका मतलब उसकी पूजा करने वाली। जब उन्होंने जन्म लिया तो खेल खेल में उन्होंने गुड्डे गुड़ियों का खेल क्या है वो आपस में खेलते थे। तो जब उसने गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हुए पहले क्या करते थे कि गुड्डे और गुड़ियों की शादी आपस में रचा दी जाती थी। तो ऐसा ही खेल खेलते हुए बाल्यावस्था में बाल सुलभ क्रियाओं से प्रेरित होकर मीराबाई ने अपनी माता से पूछा कि आप मुझे बताइए कि मेरे पति कौन हैं, कौन बनेंगे मेरे पति। छोटी सी बच्ची है, अपनी खेल से प्रेरित होकर ऐसी छोटी सी भावना उसके मन में जन्म लेती है। तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बाल सुलभ क्रियाओं से प्रेरित होकर वह अपनी माता से प्रश्न पूछती है। तो उसकी माता उसे हंसी मजाक में कहती है, उसकी माता भी श्री कृष्ण की उपासिका थी, पूजा करती थी। तो उनकी माता बताती है कि जो मूर्ति आपने हाथों में ले रखी, यानी श्री कृष्ण की मूर्ति उन्होंने अपने हाथों में ले रखी थी। तो उनकी माता ने कहा कि जो मूर्ति यानी जिसकी आप पूजा करते हो वही आपके पति है। तो उस छोटी सी अबोध बालिका के मस्तिष्क पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य और पति देव के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे वह बड़ी होती चली गई तो उसकी शादी क्या है वो चित्तौड़ घराने में कर दी गई, राजघराने में, राजाओं परिवारों में कर दी। वहाँ पर रहते हुए उसको बहुत सारी दुख तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जल्दी ही युवावस्था के जब वह कगार पर पहुँची, युवावस्था में पहुँची तो उनके पति की मृत्यु हो गई। तो पति की मृत्यु होने के बाद उनका सांसारिक मोह माया से बंधन क्या है, उन्होंने एक तरह से उन बंधनों को तोड़ दिया। पहले ही उसका जीवन दुखों से तकलीफ़ों से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही पति की मृत्यु हुई तो पति की मृत्यु के बाद क्या है उन्होंने सारे सामाजिक बंधनों को तोड़ दिया और सिर्फ श्री कृष्ण की सगुण भक्ति धारा में विश्वास करके वह साधु संत जनों के संगति में बैठ कर क्या है वो ज्ञान का प्रकाश फैलाने लगी और स्वयं भी ज्ञान को ग्रहण करने लगी। बहुत एक तरह से कहते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा में, श्री कृष्ण की भक्ति में दिन रात एक करती है और कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, यानी मेरे तो सब कुछ कौन है? गिरिधर गोपाल, गिरिधर पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण करने वाले श्री कृष्ण जी ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मीराबाई जी सगुण भक्ति काव्य धारा पर प्रकाश डालते हुए क्या कहती हैं। मीराबाई द्वारा रचित पद हैं जो सेकंड वाली कविता है। थोड़ा सा जीवन परिचय जानते हैं कि मीराबाई जी का जन्म 1498 में कुड़की गांव में हुआ था। कौन सी भक्ति धारा में विश्वास करती है? सगुण भक्ति धारा में। तो इनकी मूलतः भाषा है वो राजस्थानी है और इसके साथ साथ ब्रज भाषा का प्रभाव भी इनकी कविताओं में देखा जा सकता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मीराबाई जी यहाँ पर क्या कहती हैं देख लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। छाड़ी दिए कुल की कानी कहा करिए कोई, संत डिगी बैठी बैठी लोक लाज खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तै बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी दियो डारी दई छोड़ी। भक्त देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोहे। प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद
हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा की उपासिका मीराबाई द्वारा रचित पद से अवतरित है। प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने श्री कृष्ण की भक्ति पर प्रकाश डाला है, यानी श्री कृष्ण के भक्ति पर प्रकाश डालते हुए, सगुण भक्ति धारा पर प्रकाश डालते हुए अपने और श्री कृष्ण के बीच का जो संबंध है उसको समाज के सामने, उसको इस समाज के सामने व्यक्त करती है और कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर होता है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, और आपको पता है कि गोवर्धन पर्वत को किसने धारण किया था? श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था इंद्र देवता के क्रोध से बचाने के लिए। तो मीराबाई कहती है कि मेरे तो सब कुछ श्री कृष्ण जी हैं, जिन्होंने अपनी छोटी उंगली पर, अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। दूसरों ने दूसरा कोई नहीं है इस समाज में रहते हुए, मेरे तो सब कुछ गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी हैं। जाके सिर मोर मुकुट, जाके जिसने सिर पर मोर मुकुट, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर रखा है, मेरो पति सोए, वही मेरे पति हैं। मेरे सब कुछ हैं, मेरे आराध्य देव भी हैं, और जिन्होंने अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर रखा है वही मेरे पति हैं। छाड़ी दई छोड़ दई कुल की कानी, कुल की लाज, मैंने श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाकर, सगुण भक्ति धारा में विश्वास करके मैंने अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया। कहा करिए कोई अब मुझे कोई क्या कहेगा, यानी कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक लोक लाज होती है, एक मर्यादा होती है। लेकिन मैंने श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेरित होकर, सगुण भक्ति काव्य धारा से प्रेरित होकर मैंने उस लोक लाज, उस मर्यादा को, उस बंधन को क्या कर दिया? तोड़ दिया। अब मुझे कोई क्या कहेगा, यानी मैं तो श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहती हूँ। संतन डिग, संत जनों के साथ बैठ कर लोक लाज खोई, मैंने लोक लाज को, सामाजिक मर्यादा को, सामाजिक बंधनों को, लोक की शर्म को मैंने क्या है वो छोड़ दिया है। आसवन जल सींची, मैंने अपनी आंसुओं के पानी से सींच कर, यानी श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेरित होकर मैं सदैव श्री कृष्ण की भक्ति में लगी रही, और उसी भक्ति से प्रेरित होकर मेरे आंखों से क्या है वो आंसुओं की धारा बहने लगी, और उन्हीं आंसुओं की धारा से मैंने प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल को बोया। और क्या किया? इस नफरत भरे संसार में मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया अपने मन में, अपने हृदय में, और उस बेल को मैंने अपने आंसुओं के प्रभाव से, मैंने अपने आंसुओं के सहारे उसको सींचा, उसको पुष्पित पल्वित किया। फिर क्या होता है? अब तक बेली फैल गई, अब तो श्री कृष्ण की भक्ति रूपी बेल क्या है वो मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में पूरी तरह से फल फूल गई है, पूरी तरह से पुष्पित पल्वित हो चुकी है। आनंद फल होई, और उस पर भक्ति रूपी आनंद, यानी खुशी के, श्री कृष्ण की भक्ति रूपी जो एक तरह से खुशी मुझे मिलती है, वह फल उस बेल पर क्या है लगने लगे। यानी कहने का अभिप्राय है, मीराबाई जी कहती है कि जो बेल मैंने अपने हृदय में बोई थी, अपने आंसुओं से सींच कर उसको बड़ा किया था, तो उस बेल पर अब आनंद, खुशी रूपी फल क्या है वो लगने लगे हैं, जिससे मुझे तृप्ति होने लगी है। दूध की मथिया बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेरित होकर एक तरह से दूध को बहुत अच्छे से बिलोया, और बिलोने के बाद क्या है, घृत काढ़ी, उसमें से घी को निकाल लिया, और जो बचा हुआ लस्सी है, बची हुई जो लस्सी है या बचा हुआ जो शेष है उसको मैंने छोड़ दिया। यानी श्री कृष्ण की भक्ति को मैंने अपने हृदय में धारण किया, और बाकी जो सब कुछ शेष बचा हुआ था, अवशेष थे, वह मैंने छोड़ दिए।
बड़े प्रेम से बिलोई। श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेरित होकर मैंने उस दूध को, दूध से जमी हुई दही को, दूध से बनी हुई दही को मैंने बड़े प्रेम से बिलोया। और उसमें से क्या कहा, जब मैंने दही को मथा तो उसमें से श्री कृष्ण की भक्ति रूपी जो घी है उसको मैंने निकाल लिया, और जो मेरे अंदर गुण थे, लस्सी रूपी जो गुण थे, उसको मैंने छोड़ दिया। डारी दे छोड़ी, बाकी छोड़ दिया। भक्त देखी राजी हुई। संत जनों की, भक्त जनों की, साधु जनों की टोली को देखकर मैं बहुत खुश हुई, जो श्री कृष्ण की काव्य धारा को क्या है आगे बढ़ा रहे थे, उसकी भक्ति से प्रेरित होकर क्या है इस समाज में अपना जीवन यापन कर रहे थे, इस दुनिया में अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो उन्हीं साधु संगत सत्संगों में की अवस्था को, यानी उनकी टोली को देखकर मैं बड़ी खुश होती थी। लेकिन जगत देखी रोई। लेकिन जगत के व्यक्ति, सांसारिक मोह माया में फंसे हुए व्यक्ति तो क्या करते हैं, अपनी विषय वासनाओं में ही फंसे रहते हैं। और जगत के ऐसे कार्यों को देखकर मीराबाई अंदर से द्रवित हो जाती है, और वह समाज की दुर्गति को देखकर, समाज में फैली हुई बुराइयों को देखकर रोने लगती है। रोने का मतलब है अंदर से बहुत दुखी होती है। दासी मीरा लाल गिरधर। अब यहाँ पर मीराबाई जी कहते हैं कि गिरधर पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण की मैं एक दासी के रूप में चित्रित हुई हूँ, यानी मैं तो एक छोटी सी उनकी दासी हूँ। तारो अब मोही, और जो मेरे भगवान हैं, श्री कृष्ण जी हैं, वही मुझे इस नश्वर संसार से पार उतारेंगे। पार उतारने का मतलब है वही मुझे इस भवसागर से पार उतारेंगे और अपने पास से बुला लेंगे। नेक्स्ट वाले पद देख लेते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू, आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजो, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब यहाँ पर मीराबाई जी ने अपने जीवन पर कुछ प्रकाश डाला है, और अपने जीवन पर प्रकाश डालते हुए मीराबाई जी क्या कहती हैं, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेरित होकर श्री कृष्ण के बने हुए प्रेम मंदिर में उनकी मूर्ति के सामने जाकर खड़ी हुई, और अपने पैरों में घुंघरू बांधकर क्या किया, उन्होंने नाचना शुरू किया। लगातार क्या है वो नाचती रही। नाचते नाचते क्या हुआ, जो मीराबाई है वो एक तरह से सुबह से शाम तक क्या है वो लगातार नाचती रही। अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी मंदिर में चली गई, और मूर्ति के समक्ष, मूर्ति के सामने खड़ी होकर क्या है वह नाचने लगी। मैं तो मेरे नारायण सू। अब यहाँ पर कहते हैं कि मैं और मेरे भगवान ही हैं। यहाँ पर मैं तो मेरे नारायण सू। सिर्फ यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेरित होकर कहती है कि संसार में, इस दुनिया में मैं और श्री कृष्ण जी हैं, आप ही हो गई साची। और मैं तो अपनी लोक मान मर्यादा, अपनी इज्जत की अपने आप ही साक्षी हो गई, अपने आप ही क्या है मैं सच्ची हो गई। लोग कहे मीरा भई बावरी। समाज में रहने वाले लोग कहते हैं कि मीराबाई तो पगला गई है। मीराबाई तो क्या है, श्री कृष्ण की भक्ति से इस तरह से बावरी हो गई है श्री कृष्ण की भक्ति में कि उसने तो सब कुछ, लोक लाज, लोक मर्यादा, सब कुछ क्या है छोड़ दिया है, और श्री कृष्ण की भक्ति में से प्रेरित होकर वह बावलों के समान, पागलों के समान क्या है, विक्षिप्तों के समान क्या है वो नाच रही है। न्यात कहे कुल नासी। न्यात होता वंश, और मेरे जो वंश यानी मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि कुल नासी। मीराबाई तो कुल का नाश करने वाली, यानी राजघराने कुल के लिए कलंक के समान है। कुल का नाश करने वाली, कुल की मर्यादा को भंग करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजो। राणा उनके देवर जी, जब उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी तो मीराबाई ने सब कुछ छोड़ दिया था।
लोक लाज मर्यादा क्या है छोड़ दी थी और एक साधारण से वस्त्र पहनकर श्री कृष्ण के मंदिर में पूजा पाठ करने लगती थी। सुबह से शाम तक वहीं पर बैठी रहती, साधु संत जनों की संगति में बैठ बैठकर अपना जीवन यापन कर रही थी। तो यह बात मीराबाई है जो उनके देवर को पसंद नहीं आई और उनका नाम था राणा। वैसे भी राजपूत घरानों में स्त्रियों को एक तरह से एक महल के अंदर ही रखा जाता है, बाहर की दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन मीराबाई ने वह सब कुछ छोड़ दिया, वह चार दीवारी की एक तरह से उनको लांघ दिया और साधु संत जनों की संगति में बैठने लगी। तो यह बात जो मीराबाई है उनके देवर राणा को पसंद नहीं आई। तो मीराबाई को मारने के लिए उन्होंने जहर से भरा हुआ प्याला उनके पास भेजा और मीराबाई ने उस प्याले को, उस जहर को पी लिया और पीने के बाद हंसने लगी। हंसने लगी का मतलब है कि जहर का श्री कृष्ण की भक्ति के कारण, श्री कृष्ण के आशीर्वाद के कारण कोई भी प्रभाव, कोई भी दुष्प्रभाव मीराबाई पर नहीं पड़ा और बड़ी खुशी से, बड़े प्रेम से उस विष भरे प्याले को पी लिया और वह विष श्री कृष्ण की भक्ति से, श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जो विष है वो अमृत में बदल गया और उस अमृत को पी, उस जहर को पीकर अमृत रूपी जो अमृत में बदल चुका था उसको पीकर मीराबाई हंसने लगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहते हैं कि मेरे तो प्रभु, मेरे तो सब कुछ क्या है, वो गिरधर पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। सहज मिले अविनाशी, जो सहज ही मुझे इस नश्वर संसार में मिल जाएंगे और क्या है, जल्दी से जल्दी मैं इस नश्वर संसार से पार होकर अपने भगवान से, अपने पति से, अपने आराध्य देव से मिल पाऊंगी। सहज मुझे क्या है, इस संसार से पार उतारेंगे। तो यहाँ पर मीराबाई द्वारा रचित पद हैं और मीराबाई से संबंधित एक घटना का वर्णन भी यहाँ पर किया है कि मीराबाई जी अपने अंतिम दिनों में ब्रज क्षेत्र में बने एक मंदिर में जाकर रहने लगी थी और वहीं पर कहा जाता है, साक्ष्य हैं, पुख्ता सबूत हैं कि अपने अंतिम समय को पार करते हुए मीराबाई वहीं पर बनी हुई श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई थी। सबसे बड़ी आराध्य कवित्री के रूप में श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेरित होकर, सगुण काव्य धारा की भक्ति से प्रेरित होकर मीराबाई को यहाँ पर चित्रित किया है और सगुण भक्ति धारा पर प्रकाश डाला है। लेकिन साथ साथ वह निर्गुण भक्ति धारा का थोड़ा सा प्रभाव भी उनकी कविताओं में देखा जा सकता है। अब काव्य की विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सगुण भक्ति काव्य धारा पर प्रकाश डाला है, लेकिन उसके साथ साथ निर्गुण भक्ति काव्य धारा का कुछ प्रभाव भी यहाँ पर देखा गया है। नेक्स्ट बताया है, कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों का प्रभाव है। साधु संत जनों, एक तरह से कह सकते हैं सूफी जो संत होते हैं, जो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की इच्छा से अपना जीवन यापन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ समाज के भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं, तो उसका प्रभाव भी मीराबाई पर की कविताओं में देखा जा सकता है। मीराबाई के जीवन पर तो पड़ा है, साथ ही उनकी काव्य रचनाओं में भी, उनके पदों में भी देखा जा सकता है कि कब जब वह लोगों की, समाज में रहने वाले व्यक्तियों की बुरी दुर्भावनाओं को उजागर करती है, उनके कार्यों को, घृणित कार्यों को एक तरह से देखती है तो अंदर से बहुत दुखी होती है। नेक्स्ट है, संपूर्ण पद संगीत पर आधारित है। जो पद रचे गए हैं एक तरह से जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी संगीत के एक तरह से अंतरे को पढ़ रहे हैं। तो संगीत पर पूरी तरह से यह पद आधारित हैं और बहुत सारे पद ऐसे हैं जो संगीत एक गीत के माध्यम से गाए भी जाते हैं। मीराबाई के जो पद हैं, कबीर दास के जो पद हैं, वह गाए भी जाते हैं। नेक्स्ट है, शांत रस का परिपाक हुआ। भक्ति काव्य धारा पर प्रकाश डाला है, सगुण भक्ति धारा पर। और जहाँ पर भक्ति की बात होती है तो भगवान अपने भक्त जनों पर कृपा दिखाने के लिए बड़ी ही शांत शब्दावली के साथ मीराबाई जी ने यहाँ पर प्रकाश डाला है, यानी शांत रस का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ये वाली कविता थी हमारी सेकंड वाली। नेक्स्ट वाली कविता हम जल्दी से आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।